ये गाय का स्केलेटन है। गाय की अलग अलग हड्डियां हैं और घोड़े की हड्डियां हैं। ये स्केलेटन यानी खोपड़ी है और ये स्कैपुला यानी ये वाली हड्डी जो घोड़े की होती है वो है। ये डॉग की पूरी हड्डियां होगी, जैसे छोटी छोटी हड्डियां हैं। ये बकरी की पूरी हड्डियां हैं। ऊंट का स्केलेटन, राजस्थान के रेगिस्तान के जहाज का स्केलेटन पूरा बड़ा है और पूरा कंप्लीट है। अलग अलग हड्डियां हैं और अगर इसका अध्ययन करना हो तो इससे बेहतर रीढ़ की हड्डी वाले आगे जॉइंट जो लग, लेकिन घोड़े की जो हड्डी के कलर हैं वो थोड़ा कॉफ़ी कलर होता है। गाय का लीवर है, जिसको ये डॉग का हार्ट है। ये डॉग का हार्ट है और ये बिल्कुल असली है। हार्ट है, गाय का हार्ट है। बीच का फीमेल डॉग का बच्चेदानी है और ये गाय का स्केलेटन है। गाय की अलग अलग हड्डियां हैं और कंप्लीट हैं। जितनी भी हड्डियां गाय में होती हैं लगभग 206 होती हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी। 206 हड्डियां होती हैं और जितनी इसकी पसलियां होती हैं, जितनी कार्पल, टार्सल, मेटाबोन और जो भी इसका सर्वाइकल, थोरैसिक सभी कंप्लीट है ना। तो ये यहाँ पे वेटनरी कॉलेज में जो भी डॉक्टर बनते हैं, जो भी LSC हैं, पशुधन सहायक चिकित्सक हैं, उन स्टूडेंट को सिखाने के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी लैब यहाँ पे बनी हुई हैं और बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे बन के यूनिवर्सिटी से सेवा के लिए निकलते हैं, जो फील्ड में पशुओं की सेवा करते हैं। तो टांडी यूनिवर्सिटी में एक तरफ बहुत बड़ा तामझाम है, बहुत बड़ा सिस्टम है जो पशुओं की सेवा में है। किसी भी तरह की बीमारी हो, माइक्रोलॉजी संबंधी हो, न्यूट्रिशन संबंधी हो, एनाटॉमी संबंधी हो, किसी भी तरह की पक्षी पशु की समस्या हो, यहाँ पे भर्ती किया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ से जो डॉक्टर निकलते हैं वो इस तरह के माहौल से निकलते हैं। आप देख सकते हैं ये सामने ये पूरा घोड़े की एनाटॉमी यानी घोड़े की हड्डियाँ हैं। ये स्केलेटन यानी खोपड़ी है और ये स्कैपुला यानी ये वाली हड्डी जो घोड़े की होती है वो है इस तरफ। और ये है मैंडिबल जबड़े वाली। और ये अलग अलग तरह की प्रॉपर है। और इन सभी हड्डियों का पूरी तरह से अध्ययन करते हैं यहाँ जो भी डॉक्टर बनते हैं। हम भी किसी समय यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, हम भी यहीं से सीखे। इन्हीं लैबों से हमने भी कोशिश की अपने सर से सीखने की। और यहाँ पे प्रैक्टिकल इस तरह होता है जैसे अपने और किसी भी विषय का प्रैक्टिकल होता है थ्योरी से, प्रश्नों से। लेकिन यहाँ पर जितनी भी आप हड्डियाँ देख रहे हैं आसपास, ये हड्डियाँ टेबल पर रख दी जाती हैं और स्टूडेंट से, डॉक्टर से पूछा जाता है कि किस जानवर की कौन सी हड्डी है। तो इतने बड़े लैब में से उस हड्डी को पहचान पाना एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। और जो स्टूडेंट इस तरह से मेहनत करते हैं वो निश्चित ही फील्ड में बहुत अच्छी कामयाबी पा सकते हैं। ये अपने गाय का, ये डॉग बोन, ये हॉर्स का और ये ये पूरा हॉर्स का हो गया यहाँ तक। ये डॉग का और ये डॉग की पूरी हड्डियाँ होगी। जैसे अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग एनिमल, ये फीमर होगी, टीबिया होगी, ये सभी हैं प्रॉपर सभी हड्डियाँ। और ये कोई भी डमी नहीं है, ओरिजिनल। हाँ, यहाँ पे सेव करके पूरे अच्छे तरीके से रखी जाती हैं। और इधर है बकरी की सभी हड्डियाँ देख सकते हैं आप। पीछे घोड़े की हड्डियाँ बहुत बड़ी थी, यहाँ पे छोटी छोटी हड्डियाँ हैं। ये बकरी की पूरी हड्डियाँ हैं। इधर अलग अलग रेडियस आल्ना हो गई, रिब्स हो गई, स्कैपुला हो गई, सभी चीज़ें। यानी एक बकरी को जब आप अलग अलग करके, जैसे किसी ट्रैक्टर को, किसी व्हीकल को अपने अलग अलग पार्ट करते हैं, उस तरह अलग अलग पार्ट यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि एक स्टूडेंट को समझने में अच्छी मिल सके। और यहाँ पे है ऊंट का स्केलेटन, राजस्थान के रेगिस्तान के जहाज का स्केलेटन पूरा बड़ा है और पूरा कंप्लीट है। अलग अलग हड्डियां हैं और अगर इसका अध्ययन करना हो तो इससे बेहतर नहीं मुझे लगता भी कहीं भी आपको मिल सकता है। सही है डॉक्टर साहब? और पूरी डिटेल से कितनी इसके गर्दन में कौन सी हड्डियां हैं, स्कैपुला की शेप, हाँ, और जॉइंट पे कितनी हैं। जैसे फील्ड में अपन देखते हैं नॉर्मली कोई भी देसी वैद्य आता है, यहाँ से उतर गई ये हो, ये दोनों तरफ मेरे आप स्केलेटन देख सकते हैं कितना जटिल ये होता है। इतनी आसानी से नहीं निकल सकती। अगर आपके पशु को कोई भी चोट लगती है, कोई भी इस तरह की समस्या आती है, कोशिश करें एक अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छी यूनिवर्सिटी में इसको दिखाएं। एक बार जोड़ दिखा देना कितना जटिल इसका जोड़ होता है। तो इतना आसान नहीं होता कि चलने मात्र से जोड़ निकल जाए। तो इस तरह के बड़े बड़े एनाटॉमी में ये जानवरों को, ये ऊँट की एनाटॉमी है आपके सामने जो आप अभी देख रहे हो। और इस तरफ है डॉक्टर साहब, इस तरफ ये प्रॉपर गाय के सारे, ये सभी गाय के हैं। इसमें अलग अलग जोड़ हैं। जैसे ये रीढ़ की हड्डी वाले आगे जॉइंट जो लगभग पूंछ तक जाते हैं, वर्टिब्रा आगे, और ये वाले आगे रिब्स यानी हाँ, ये पसलियाँ होती हैं, और मेटाबॉलिक टार्स, ये सभी हो गए। अलग अलग हड्डियाँ हैं, अलग अलग पहचान। जैसे डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि घोड़े की जो हड्डी है वो किस कलर की, रेड कलर की। घोड़े की हड्डी और रेड कलर की होती है, आप दिखा दें सामने। बाकी सभी हड्डियों के कलर हैं जो
वाइट अलग अलग हैं, वाइट हैं, लेकिन घोड़े की जो हड्डी के कलर हैं वो थोड़ा कॉफी कलर, थोड़ा कॉफ़ी कलर होता है। तो डॉक्टर साहब इधर ये वाले आगे आगे जैसे कोई भी अंग है अपने को एनाटॉमी में जो भी पढ़ाया जाता है उसमें से जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको वास्तव में यहाँ पे दिखाया जाता है। और ये है लिवर गाय का लिवर है, जिसको सर ये किस में लगाया हुआ है, इसको क्या ये जार बोलते हैं। नहीं, ये लिक्विड जो है, लिक्विड इसमें फॉर्मोलिन में डालते ये हैं, जिसमें अपनी डेड बॉडी है या कुछ भी है तो वो खराब नहीं होती, मतलब जब भी अपने पोस्टमार्टम करते हैं तो इसी तरह से फॉर्मोलिन फ्रेश में डाल रहता है, बदबू नहीं आती, कुछ भी नहीं होता, मतलब तो ये गाय का लिवर है गाय ना। का। और ये वाला ये डॉग का हार्ट है, ये डॉग का हार्ट है, और ये बिल्कुल असली है, कोई भी डमी नहीं है। इनको यहाँ पे रखा गया है स्टूडेंट के पढ़ने के लिए, स्टूडेंट के देखने के लिए, ताकि स्टूडेंट इसको देख के, वेटरनरी डॉक्टर इसको देख के स्टडी कर सकें। ये हार्ट है, गाय का हार्ट है, और ये है ये भी लंग्स हैं। ये अलग अलग यहाँ पे जो अंग हैं वो संभाल कर यूनिवर्सिटी में रखे गए हैं, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे से इस पर स्टडी कर सकें, पढ़ाई कर सकें। पूरा एक विशाल लैब है जिसमें हर एक जानवर के हर एक अंग को रखा गया है। आप किसी भी जानवर, किसी भी पक्षी के संबंधी यहाँ पे स्टडी डिटेल से कर सकते हैं। ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, एक बिच का, फीमेल डॉग का बच्चेदानी है, और ये डॉग के लंग्स हैं, लीवर के, और ये हार्ट है गॉड का, अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब पूरी डिटेल से यहाँ पे कुछ भी आप स्टडी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जिज्ञासा है आप पढ़ सकते हैं, जितना भी आप गहन अध्ययन करना चाहें इसके संबंध में कर सकते हैं। और इधर डॉक्टर साहब ये किस चीज़ की हड्डी है? ये वैसे ही वो स्टूडेंट को पूछते हैं ना। अच्छा, जैसे ये टोटल एनिमल की रखी हुई है। ये टोटल एनिमल की रखी हुई हैं। जो सर ये पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, उनको इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज रहती है, और ये कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को अलग अलग समय पे ये रख के एक तरह का प्रैक्टिकल किया जाता है या उनसे इसके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये है टांटिया यूनिवर्सिटी की एक विशाल लैब, जिसका हम अगर सारा दिन भी इंटरव्यू करेंगे तो शायद पूरा नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी है। और किसी के भी पशु को कोई समस्या हो, पशुओं संबंधी बीमारी हो, न्यूट्रिशन संबंधी हो, किसी भी तरह की कोई सलाह लेनी हो, तो राजस्थान में टांटिया यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर के वेटनरी कॉलेज में आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हर एक तरह की समस्या का हल है, हर एक तरह की पशु की बीमारी का हल है, और बहुत ही उम्दा तकनीक जो लगभग कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, पंजाब से, गुजरात से बहुत से पशु, घोड़े इस तरह के ठीक होके गए हैं, जिसकी आस पशुपालक ने कभी न कभी छोड़ दी थी। जैसे अपने को बीकानेर लेके जाना पड़ता है, हाँ जी, पर बीकानेर 210 किलोमीटर हो गया, तो अपने पास यहाँ पे आराम से पास में ले जाना, रखना, सभी सब। सब बहुत सारे लोगों को पहले इस तरह का पता ही नहीं था कि इस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता कभी ये उजागर किया गया होगा या कम किया गया होगा। अभी हम भी जैसे देखते थे, कोई मिल्क टेस्ट के लिए बीकानेर भेजना पड़ता था, तो एक बंदा यहाँ से जाता तो दूध भी इतनी दूर लेके जाते तो खराब हो जाता है, उससे पहले पीएच बिगड़ जाता है, जब ऑटोमेटिक वो इन्फेक्शन हो जाता है। जी जी। तो अपने पास यहाँ पे एक बार जरूर मौका दें। हाँ, तो टांटिया यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह की समस्या हो, पशुओं संबंधी कोई जानकारी लेनी हो, नंबर हम दे देंगे टांटिया यूनिवर्सिटी के, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लें। तो दोस्तों ये है टांटिया यूनिवर्सिटी की फीड एनालिसिस न्यूट्रिशन लैब है, फीड और न्यूट्रिशनल लैब। तो इसके बारे में, इसमें ये प्रॉपर हर चीज है, जैसे अपने स्ट्रॉ डालते हैं, भूसा डालते हैं, तूड़ी होगी वगैरह होगी, सब कुछ A to Z चीज जांच की जाती है। मतलब अलग अलग चीज यहाँ पर बताया जाता है, जो दूध के प्रति बढ़ाया जाता है, कोई पीएच बढ़ाता है, कोई पेट भरने के लिए है, इसमें कोई मतलब न्यूट्रिशन संबंधी कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे अपने को पता चलती है। ये अलग अलग चीजें रखी हुई हैं यहाँ पे सैंपल के लिए। ये सॉल्ट है, ये कॉटन सीड आ गई, और ये रो सोयाबीन आ गया, ये तेल हो गया, ये केक होगी, मतलब जैसे अपने बिनोलों की खल बोलते हैं, सीधे बिनोले आ गए, सभी A to Z चीज, मतलब जो अपने पशु को खिलाते हैं। यहाँ पे जांच होती है सारे की, हर मतलब न्यूट्रिशन संबंधी कोई भी ऐसे बताया जाता है कि मिनरल मिक्सचर, जैसे हर क्वांटिटी में मिनरल मिक्सचर तैयार किया जाता है, उसमें ये फीड सैंपल इसीलिए बताया जाता है, पशु को अपने को इतना देना है, इतना देना है, इस क्वांटिटी में देना है। ऐसे नहीं कि अपने घर पे होते हैं कि अपने खल दे दिया 5 kg तो वो दूध नहीं दे रही, वो सिर्फ खल पे नहीं दी जाएगी, उस पर चेक
किया जाता मतलब है वास्तव में उसको रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसको चेक किया जाता है कि गाय की पहले रिक्वायरमेंट क्या है, वो दूसरी लैबों में चेक होता है। फिर वो फीड के संबंधी डायरिया है, जैसे डायरिया किस चीज से हो रहा है, कौन से स्ट्रॉ हाँ ये से हो रहा डायरिया है। वाला सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि डायरिया जैसे बहुत पशुओं में डायरिया बंद ही नहीं होता, बंद ही नहीं होता, तो उसका पहले तो जांच वो होती है। पहले वो प्रॉपर वो ही तो चेक होता है, पूरा बनाया जाता है स्लाइड वगैरह, फिर पता चला जाता है कि कौन से खाने कौन सी चीज से हो रहा मतलब है, ऐसी कौन सी चीज है जो उसको सही नहीं बैठ रही है ना, डाइजेशन के लिए सेट नहीं हो रही। तो ये सारे अलग अलग ये मफल वो प्रॉपर फीड तैयार करने के लिए सभी चीजें हैं। ये फीड तैयार करने वाले हैं, ये होट करके फिर उसको मिक्सिंग करके मफलिंग करके सब ये छोटे छोटे हीटर वगैरह पूरे सब A to Z चीजें ये सभी फीड के लिए ही है। और कितनी कितनी क्वांटिटी में मतलब प्रॉपर वेट कर करके मेजर करके सारा मिक्स करके, और ये मतलब टेक्निकल चीजों को थ्योरी को ध्यान में रख के हाँ ये सही प्रॉपर साइंस के अकॉर्डिंग चला जाता है। हॉट प्लेट है। ਹੁਣ होगी ये दोस्तों ये है न्यूट्रिशन संबंधित लैब। यहाँ पे फीड सप्लीमेंट पशु को कौन सा न्यूट्रिशन किस तादाद में कितना देना है, कौन से एनिमल को सभी अलग अलग ब्रीड के हिसाब से प्रॉपर एनिमलों के हिसाब से क्या क्या दिया जाता है, कैसे देना है, कैसे खिलाना है, वो सब A to Z चीज बताया जाता है। ये टांटिया यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी व्यवस्था है। ये आपके लिए वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि किसी को भी कोई संदेह है तो यहाँ पर संपर्क करके अपने पशु के संबंधी जैसे अच्छी डाइट प्लान तैयार करवा सकते हैं प्रॉपर। और जैसे सबसे बड़ी समस्या होती है डायरिया नहीं हटता, डायरिया पशु को बंद नहीं होता, मोक बंद नहीं होती, तो उस चीज़ को यहाँ पे अच्छे तरीके से डायग्नोज किया जा सकता है। इस तरह का और भी बहुत सारी व्यवस्था यहाँ पे है जिसको हम आगे दिखाएंगे। आइए बस, तो ये है माइक्रोलॉजी लैब। यहाँ पर पशुओं में प्रोटोजोआ रोग और माइक्रोफ्लोरा जैसे बहुत सारे रोग होते हैं, उनके बारे में। तो इधर पहले तो नहीं अच्छा ओके। उसमें अपने जा नहीं सकते शूज के, मतलब बैक्टीरिया ठीक है बंद है बिल्कुल, 1% भी कुछ भी नहीं जाना चाहिए। ओके। और केमिकलों से ये क्लीन होती है, प्रॉपर एसिड से क्लीन करके फिर चेक किया जाता है। जैसे आजकल आ रहा है पशुओं को स्किन की प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, तो उसमें उसका क्या थोड़ा सैंपल लेके उसे माइक्रो बैक्टीरिया है जो उसको चेक किया जाता है। तो वो मशीनें अपने लैब में ये 2 मशीन इसमें पहले इधर तैयार की जाती है स्लाइड, फिर इसमें चेक की जाती है। तो इसमें आ जाओ पहले, इसमें शूज लेके जा। हाँ इसमें आ सकते हैं। ये डी फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर हो गया, डी फ्रिज हो गया। किसी को कोल्ड मेंटेन रखना पड़ता है, किसी को टेम्परेचर से मेंटेन रखना पड़ता है, तो वो प्रॉपर उसका एक एक चीज अलग अलग सेट किया जाता है। हाँ, मतलब स्किन संबंधी या माइक्रो कुछ भी छोटे छोटे ऑर्गन माइक्रो, जैसे अब कुत्तों में बाल जड़ते हैं, सब कुछ A to Z चीज, जैसे घोड़ों में वो एक खाज वाली पाम पड़ जाना, कुछ भी मतलब ब्लड आना या कुछ, इसमें सब चीज चेक होती है। छोटी छोटी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो अपने कोई चीज से देख नहीं सकते वो इसमें देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रोस्कोपों के द्वारा, मशीनों के द्वारा इसमें अपने देख सकते हैं। जिसके पशु में खाज खुजली ठीक नहीं हो रही, दाद हैं या जैसे स्किन संबंधी कोई भी रोग इन्फेक्टेड है, जो एनिमल बहुत तंग है, घर वाले मतलब कि बहुत जगह जाके देख लिया कहीं भी नहीं, पर एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करो जरूर, अपना एनिमल लेके आओ, और या पहले सर से आके बात करो डॉक्टर से, फिर वो बताएंगे अपने को कि सीधा सैंपल ले आओ या वरना अपने एनिमल ले आओ, तो वो अपने को उनके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जांच करके उसका सही डायग्नोस होगा, सही डायग्नोस होगा तो ट्रीटमेंट होगा। सही है। तो ये दिखा दे भाई पीछे सारा, ये फ्रीजर वगैरह बड़े फ्रीजर हैं, और ये बहुत सारे इक्विपमेंट है जिससे छोटे से छोटा ऑर्गन भी चेक होता है। ये बहुत महंगी और कीमती मशीनरी है। टांटिया यूनिवर्सिटी के अंदर वेटनरी कॉलेज में किसी के भी पशु को कोई भी दिक्कत हो, गाय भैंस घोड़ा ऊँट XYZ पशु हो पक्षी हो, टांटिया यूनिवर्सिटी के वेटनरी कॉलेज में संपर्क करें। किसी भी तरह का कोई रोग हो, स्किन संबंधी हो, प्रोटोजल हो, मेस्टाइटिस हो, थनैला हो, XYZ पशुओं संबंधी कोई भी रोग हो, पक्षियों संबंधी कोई भी रोग हो, टांटिया यूनिवर्सिटी की वेटनरी कॉलेज में आप संपर्क कर सकते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री लैब है, इसमें अपने पशु का मतलब ब्लड ले लिया, उससे सैंपल तैयार कर लिया, फिर ये केमिकलों से यूज करके अपने को पता चल रहा है इसमें कार्बोहाइड्रेट डालना है या कुछ डालना है, उसका क्रिस्टल मतलब जिस तरह का सैंपलों को चेक करना है वो चीजें जो डालनी है कुछ चेक इसमें ही होता है कि मतलब कुछ चीजें होती है अपने जैसे
माइक्रोस्कोप से चेक कर सकते हैं, कुछ केमिकलों के थ्रू चेक होता है कि उसका कलर ये आ रहा है, वो आ रहा है, जैसे मेस्टाइटिस वगैरह हो गया। हाँ, तो वो उसमें सब कुछ इसमें ये चेक होगा, फॉस्फेट वगैरह, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, A to Z चीजें वो होती है, एसिड भी है, सब कुछ है। मतलब जो जांच का विषय जो भी सब है वो सारा है उसमें बताया जाता है। फिर अपने को कई चीज हीट भी करके चेक करनी पड़ती है मफल के द्वारा, जैसे तो उसमें ये हीट करना पड़ता है, तो हीट से चेक हो जाता है। इधर नहीं है जी तो ये हीट करने के लिए ना। हाँ, ये सारा हीट करने के लिए मतलब टोटली यूनिवर्सिटी में जो भी पशुओं संबंधी बीमारी है, जांच है, वो सारी व्यवस्था है, A to Z चीज के लिए प्रिपेयर है। ये चीज, ये हॉट एयर ओवन है, कोई चीज को गर्म करने के लिए। अच्छा। और नी संक्रमित करने के लिए सब होती है ना, करने के लिए। ठीक है, जैसे मतलब फोर्सेप हो गए, वो नी संक्रमित करने के लिए वो दूसरा। अच्छा, ये हॉट एयर ओवन है। ओके ओके, वो नी संक्रमित वाला, वो नी संक्रमित करने के लिए, स्टरलाइजेशन करने। अच्छा, ये स्टरलाइजेशन, ये किस चीज के लिए? ये हॉट एयर ओवन है, कोई चीज को गर्म करने के लिए। तो दोस्तों ये वो चीज़ है जिससे डॉक्टर अपने जो इक्विपमेंट है उनको नहीं संक्रमित करते हैं, ताकि बैक्टीरिया एक इक्विपमेंट से दूसरे किसी जानवर में या पेशेंट में ना जाए। तो इन चीज़ों से उसे नहीं संक्रमित किया जाता है। ये पूरी टांटिया यूनिवर्सिटी की लैब है, जहाँ पर स्टूडेंट पशुओं के डॉक्टर बनते हैं। ये पूरा तामझाम है जो दोनों साइड आपको दिखाया। ये लैब प्रॉपर ब्लड के संबंधित है। हाँ, ब्लड के संबंधित है, और भी बहुत सारे पार्ट हैं यहाँ पे। हाँ। हर एक विषय की हर एक अलग अलग जांच होती है। हर अलग अलग लैब में हर चीज के लिए पूरी प्रॉपर अलग अलग जांच होती है। मतलब फील्ड में कोई भी हो तो यहाँ कोई भी जानवर हो, कैसा भी जानवर हो, कोई भी जांच हो, टांटिया यूनिवर्सिटी में हर एक पशु के लिए उचित व्यवस्था है। यहाँ पर भेजकर किसी भी तरह के सैंपल की जांच की जा सकती है। और अगर पशु किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित होगी, कबूतर हो, A to Z पूरे जानवर, मतलब पशु नहीं, पक्षी भी सब कुछ, पूरे जानवर टोटल। चलिए, तो सभी की यहाँ पे अच्छी देखभाल के साथ अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये फिजियो लैब है। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਜਾਂਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਐਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਰਸੇਲੋਸ, ਸੀਬੀਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਆਪ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਬੀਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਬੂਸਲਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ A to Z ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੀਬੀਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਕਾਊਂਟ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਭੇਜਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ A to Z ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, A to Z ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਗੇ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਦੇ ਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਈਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪਏ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਉਧਰ ਹੈ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ। ਆ ਜਾਓ ਉਧਰ ਵੀ। कि ये वीडियो शूट करने का मौका मिला है और बहुत ही अच्छी नॉलेज वाली वीडियो ये होने वाली है। आगे आपको और टूर करवाएंगे टांटिया यूनिवर्सिटी के वेटनरी कॉलेज में एनाटॉमी लैब का। ये लिस्ट है टांटिया यूनिवर्सिटी के वेटनरी कॉलेज में जो भी लैब हैं, ये पूरी लिस्ट है। इसके संबंधी कोई भी आपको ज़रूरत हो तो टांटिया यूनिवर्सिटी के DN से या टांटिया यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट नंबर पर या इनकी साइट पर विज़िट करके इनसे बात कर सकते हैं और अपने पशु को किसी भी समस्या से निजात दिलाने के लिए टांटिया यूनिवर्सिटी आप पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से पशु यहाँ पे आते रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इलाज चल रहा है सामने पशु का। टांटिया यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा हर चीज़ का इलाज उपलब्ध है। डालो डालो, थोड़ी करनी पड़ेगी, मत यहाँ करिया के बनी हुआ है। हाँ डॉक्टर, टाइट कर दो, टाइट कर दो। वो तो मैं तो करे वो नहीं लग रहा, डाल के थोड़ा टाइट करके पकड़ना तो पड़ा, इतना था नहीं पड़ा एक बार। मुंह पर गालनी है क्या? मुंह बंद, लिटा के मुंह बांध दो। पकड़ लो, फिर तो कौन खाएगा? पकड़ा कौन खा जे
तो थाने खा जाए मान तो जमा ही खा फिर जाए। जल्दी खा जाएगा। चलो एक बार यो काम करना रो कर दिया रोट के तो पकड़ के बिये में तो पिंजरा वहां या सांकल बाहर कर सीधे टिक्का देंगे। फिर साफ करें तो गाँव भी कौन क्लीन हो सी, नहीं तो आई सीधे तो कौन- टिक्का में फिर बठी लगवा लिया नहीं थे। आप तो गाँव भी साफ करना है, पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन नहीं करना, क्या होगा। पेड़ लिया तो ही। वो कौन पे रहा है? तो सर यहाँ पे टांटी यूनिवर्सिटी में किस तरह के पशुओं का इलाज अवेलेबल है, मतलब छोटे जानवर ही या बड़े या नहीं सर, यहाँ पे एक्चुअली लार्ज और स्मॉल एनिमल दोनों प्रकार की ओपीडी है हमारी। जी सर। मैक्सिमम 60 to 70% स्मॉल एनिमल पेट एनिमल आते हैं, जिनमें कुछ ब्रीड्स के भी हैं और बाकी स्ट्रे डॉग्स हैं वो भी आते हैं। इसमें जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हैं, इनके अलावा वैक्सीनेशन शेड्यूल के हिसाब से वो भी केसेस आते हैं। और फ़िलहाल जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है वो एक वायरस होता है सर, पार्वो वायरस इन्फेक्शन, इसमें हेमरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह उसके केसेस फ़िलहाल ज़्यादा आ रहे हैं। और इसके अलावा लार्ज एनिमल के अंदर केटल के केसेस काफ़ी ज़्यादा है। जी। तो फील्ड में जैसे भी कोई बड़े जानवर को कोई दिक्कत है, उसकी कोई एक्सरे या उसके प्रसव संबंधी कोई दिक्कत या कोई और जैसे न्यूट्रिशन संबंधी कोई दिक्कत, किसी भी तरह की बीमारी है तो बड़े से छोटा जानवर कोई भी यूनिवर्सिटी में ला सकते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बिल्कुल ला रोग हो सकते हैं गया। सर, बिल्कुल ला सकते हैं। हमारे यहाँ एक्सरे की सुविधा बहुत अच्छी है एक्सीडेंटल केसेस के लिए। इसके अलावा USG की मशीन हमारे पास अवेलेबल है, बहुत जल्दी उसको हम स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्ली स्टार्ट कर देंगे, वैसे हो रही है। और जो आप बच्चेदानी से संबंधित या गर्भाशय से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी हम रेगुलर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और उन एनिमल्स का ट्रीटमेंट भी प्रॉपर रूप से कर रहे हैं सर। तो सर ये सेवा जैसे संडे को या छुट्टी वाले दिन उस दिन ये बंद रहता है या उसके बारे में? सर एक्चुअली इसका टाइम है सर सुबह 9 से 5 बजे तक हम प्रॉपर ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई हॉलीडेज है और जो संडे है उसमें हम 9 से 1 बजे तक हमारे निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई केसेज ऐसे हैं जो इमरजेंसी केसेज है, उनके बाद अगर हम अवेलेबल हैं तो 1 बजे के बाद में भी हम रहते हैं। जैसे जो लास्ट संडे था उसको भी मैं 3 बजे तक यहीं था सर, क्योंकि इमरजेंसी केसेस कोई आ जाए तो उनको छोड़ के हम ये प्रीफर नहीं करते हैं कि एक बार घर जाएं, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद ही जाते हैं। एक्चुअली टाइम इसका 9 से 1 है संडे वाले दिन। ओके। तो सर जैसे कोई जांच है, जैसे CBC होगी या मेस्टाइटिस संबंधी होगी या प्रोटोजोल होगी, वो जांचें भी यहाँ पे टांटी यूनिवर्सिटी में होती हैं? बिल्कुल सर, सारी जांचें अवेलेबल है यहाँ पे। CBC के लिए हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन एनालाइजर है, तो उससे CBC कंप्लीट ब्लड का एग्जामिनेशन हो रहा है। उसके अलावा जो हमारे कॉलेज के अंदर लेबोरेटरीज है उसके अंदर जैसे हीमोप्रोटोजोन से संबंधित है या कुछ और पैरासाइटिक रिलेटेड कोई जो भी एग्जामिनेशन है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं सर। हाँ, मेस्टाइटिस वाली प्रॉब्लम्स है तो उसमें कुछ केसेस भी यहाँ कम है, क्योंकि मैं तो चाहूँगा आपके थ्रू कहना कि जो मेस्टाइटिस से संबंधित या लार्ज एनिमल से संबंधित जो संबंधित केसेज हैं वो ज़्यादा आए तो बेटर रहेगा किसानों के लिए भी और जो आसपास के क्षेत्र के जो पशुपालक हैं उनके लिए। उससे संबंधित भी हम निश्चित रूप से बहुत अच्छा जो उपचार है वो करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये है टांटी यूनिवर्सिटी का एक पूरा कंप्लीट टूर, जिसमें हमें सभी डॉक्टर साहबान ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बहुत अच्छी नॉलेज आपके लिए हम लेके आए हैं। और पीछे हमने आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी की वेटनरी कॉलेज की लैब भी दिखाई। और डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत सर बहुत एक धन्यवाद। बात और ऐड करना चाहूँगा मैं। एक्चुअली जो पशुपालक भाई हैं उनको पता ही नहीं होता है कि वेटनरी डॉक्टर के पास कौन से केसेस लेके जाने चाहिए इससे संबंधित। तो मेरा उन पशुपालकों से निवेदन है कि अगर आपका एनिमल फर्स्ट टाइम बीमार होता है, कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो आप वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। अगर आपके आसपास नहीं है तो आप टांटिया में लेके आइए, आपको बहुत बेहतरीन सुविधा यहाँ पे मिलेगी और निश्चित रूप से आपके एनिमल को हम कुछ नहीं होने देंगे। हमारा विश्वास है या आपको भी हम विश्वास दिलाते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर। आज हमें मौका मिला है टांटिया यूनिवर्सिटी के DN सर बघेल सर से बात करने का। और सर एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं और हमारे एरिया के वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं, और आज हम इनसे बहुत सारी चर्चा करेंगे। आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube धन्यवाद चैनल जी। पर सर। सबसे पहले जैसे आज हम गंगानगर हॉर्स फेयर में आए थे, बिल्कुल। तो सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे कि जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे स्टैलियन ने अपनी जान गंवाई, सही है। जैसे पेट दर्द की वजह से, बंद की वजह से या और बहुत सारे कारण जिनसे वो डेथ हो रही है। तो इन दिनों मेन रीज़न क्या रह रहा है कि इतने स्टैलियन जो अपनी जान गंवा रहे हैं सर? देखिए, हॉर्सेस में डेथ का सबसे बड़ा कारण जो होता है नॉर्मली जी कोलिक पेन। जी और कोलिक का मुख्य कारण क्या होता है? पेट में गड़बड़ी। जी अगर खाना अच्छे से नहीं पच पाया है किसी कारणवश जी और उसका
फीसिस डंग बाहर अगर नहीं निकल पा रहा है जी। तो एक प्रकार से जाम कर देता है, जी ठीक है ना। ठीक है सर। और उसकी गैस नीचे से निकल नहीं पाती है। और घोड़ों में एक विशेषता होती है कि जैसे हम लोगों की गैस बाहर निकलती है मुंह से, घोड़ों में नहीं निकल पाती है। ठीक है। तो जब गैस नीचे से नहीं निकल पाएगी, सामने से नहीं निकल पा रही है, तो गैस पेट में भरेगी, उसको बोलते हैं कोलिक पेन। जी सर। और उसका पेन इतना अधिक होता है कि घोड़ा नीचे गिर जाएगा, पैर खूब तेज चलाएगा, पटकेगा, जमीन में पटकेगा, ठीक है सर। सांस लेने में दिक्कत आएगी और इस कारण कई बार घोड़ों की डेथ हो जाती है। सर इसमें एक पशुपालक को, एक घोड़ा पालक को किन चीज़ों का पहले ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी समस्या आए ना? अच्छा, हाँ, ये आपने बहुत अच्छा को प्रश्न किया है। ये मुख्य समस्या सबसे क्यों होती है, अगर अचानक ही हम किसी चीज़ में परिवर्तन कर देते हैं। जी। कोई नीरा हम खिला रहे हैं, अभी मान लीजिए मूंगफली का नीरा खिला रहे हैं, आज हमने बंद कर दिया, तुरंत दूसरा खिलाना शुरू कर दिया, तो पेट में पाचन में गड़बड़ी होती है। तो कई बार ये कारण होता है। कई बार दाने की मात्रा अधिक खिला दिया है पशु को, घोड़े को, और भूसे की मात्रा अगर कम है तो वो जाके बैठ जाएगा पेट के अंदर, पचेगा नहीं, उससे गैस नहीं निकल पाती है। तीसरी बात जो मुख्य कारण है, ठंडा पानी अगर अचानक पिया है जानवर ने, हाँ जी। तो ठंडा पानी पिया है तो उससे भी फर्क पड़ जाता है, जिससे कि पाचन प्रक्रिया में फर्क पड़ता है, गैस नहीं निकल पाती है। और सबसे मुख्य 3 कारण है जिसके कारण ये समस्या होती है। ठीक है सर। अगर मान लो सर किसी फील्ड में अचानक इतना दर्द हो गया, क्योंकि अपने एक मेन समस्या की फील्ड में वेटनरी डॉक्टर घोड़ों के बहुत कम है, बिल्कुल या सही। प्रशिक्षित डॉक्टर बहुत कम है, बहुत कम। तो ऐसा क्या तुरंत एक्शन करना चाहिए एक घोड़ा पालक को या पशुपालक को कि उसका सही ट्रीट हो सके और उसकी जान बचाई जा सके? अब देखिए, ऐसा है, मार्केट में दवाई कोलिक के लिए है, पर सबसे महत्वपूर्ण काम है किस प्रकार से उसकी जो आंत है उसके अंदर से जो गोबर उसके अंदर है वो साफ हो सके। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं परगेटिव करने के लिए मैक्सल्फ का सोल्यूशन पिलाएंगे, उसको ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। तो उससे क्या है, उसका गोबर अगर एक बार निकलना शुरू हो जाएगा नीचे से, तो उससे क्या है कि गैस जहाँ निकलना शुरू हुई, आराम मिल जाएगा। बाकी ट्यूब डाल के भी गैस निकाल सकते हैं, दूसरा काम है, पर उसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए, है ना। सर क्या यूनिवर्सिटी में इस तरह का ट्रीटमेंट टाटिया यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है? हाँ, हम किसी लोग को कोई घोड़ा बिल्कुल बीमार होता है कोई भी समस्या होती है तो हमारा श्री गंगानगर वेटनरी कॉलेज, जो कि टाटिया यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है, ये सब करने में सक्षम है और हम लोग जरूर मदद करेंगे किसानों के लिए। मतलब किसी को भी कोई ऐसी घोड़े में परेशानी होती है तो बिल्कुल, टाटिया यूनिवर्सिटी लेके आ सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सारा प्रबंध है। हाँ, बिल्कुल प्रबंध है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ टाटिया यूनिवर्सिटी के डीएन डॉक्टर बघेल सर, और किसी फ्री टाइम में कोई लंबी वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि फिलहाल सर की क्लास का टाइम हो रहा है। और सर आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, नमस्ते। तो दोस्तों ये था टाटिया यूनिवर्सिटी के वेटनरी कॉलेज का एक कंप्लीट टूर, और ये कंप्लीट टूर जिसकी बदौलत संभव हो पाया ये है हमारे भाई प्रदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बदौलत हम आज अपने चैनल के व्यूअर्स को बहुत अच्छी जानकारी दे पाए, और हम आपकी आईडी भी मेंशन करेंगे, आपका नंबर भी शायद मेंशन करें। टाटिया यूनिवर्सिटी में किसी को भी कोई भी ज़रूरत हो तो ये बहुत ही हम्बल इंसान यहाँ पे हर टाइम अवेलेबल है, प्रदीप सिंह, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।